रात का सफर, बस नंबर 13। मेरा नाम राकेश है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी उस रात की है जब मैंने बस नंबर 13 में सफर किया। ये कोई साधारण बस नहीं थी। जो कुछ उस रात हुआ वो मेरे मन में एक भयानक दाग की तरह छप गया है। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। ये दिसंबर की एक सर्द रात थी। मैं अपने गांव रामपुर से दिल्ली लौट रहा था। मेरी बहन की शादी के लिए मैं कुछ दिन पहले गांव आया था। रस्में पूरी होने के बाद मुझे अपनी नौकरी के लिए वापस जाना था। रात के करीब 9 बजे थे। रामपुर का पुराना बस अड्डा सुनसान था। कोहरा इतना घना था कि सामने की चीजें धुंधली दिख रही थी। ठंड मेरी हड्डियों को चीर रही थी। बस अड्डे पर सिर्फ कुत्तों की भौंकने की आवाज और हवा का सनसनाता शोर सुनाई दे रहा था। मैंने सुना था कि रात 10 बजे दिल्ली की आखिरी बस आएगी। मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन समय जैसे रुक सा गया था। तभी कोहरे के बीच से एक पुरानी जर्जर बस धीरे धीरे बस अड्डे की ओर बढ़ती दिखी। उसका रंग फीका पड़ चुका था और खिड़कियों के शीशे धूल से अटे हुए थे। बस के आगे एक बोर्ड पर लिखा था, बस नंबर 13 दिल्ली। मुझे अजीब लगा। मैंने पहले कभी इस नंबर की बस के बारे में नहीं सुना था, लेकिन ठंड और देरी की वजह से मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपना बैग उठाया और बस की ओर बढ़ा। ड्राइवर की सीट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसका चेहरा रूखा और बेरंग था, जैसे सालों से हंसी उससे कोसों दूर थी। उसने मुझे देखा पर कुछ बोला नहीं। कंडक्टर, एक लंबा पतला आदमी, टिकट काट रहा था। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि मुझे लगा जैसे वो मेरी आत्मा तक देख रहा हो। मैंने टिकट लिया और बस में चढ़ गया। बस का अंदरूनी हिस्सा और भी डरावना था। सीटें पुरानी थीं, कुछ पर चमड़ा फटा हुआ था और कुछ पर गंदे कपड़े लटक रहे थे। बस में सिर्फ 5-6 यात्री थे, चुपचाप अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई हिल भी नहीं रहा था। उनकी सांसों की आवाज तक नहीं आ रही थी। मुझे लगा शायद वे थके हुए हैं या सो रहे हैं। मैं खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया। बस चल पड़ी। इंजन की आवाज खटखटाती थी, जैसे कोई पुराना मशीन खांस रहा हो। बाहर कोहरा गहराता जा रहा था। खिड़की से सिर्फ धुंध दिखती थी। मैंने अपने बैग को सीट के नीचे रखा और खिड़की के शीशे को साफ करने की कोशिश की, लेकिन धूल इतनी जमी थी कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। फिर भी मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कुछ देर बाद एक सीट पर बैठी एक बूढ़ी औरत ने मेरी ओर देखा। उसका चेहरा पीला था, आंखें खाली। उसने धीरे से कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कब्र से निकली हो। मैंने हंसकर टालने की कोशिश की। आंटी, मैं तो बस दिल्ली जा रहा हूं, मैंने कहा। लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें मुझे घूरती रहीं और फिर वो धीरे धीरे अपनी सीट पर वापस झुक गई। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि शायद वो पागल है या थकी हुई है, लेकिन मेरे दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। बस की गति अब तेज हो रही थी, लेकिन सड़क का कोई अता पता नहीं था। मैंने ड्राइवर से पूछने की सोची, लेकिन उसका चेहरा देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई। उसकी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ और देख रहा हो, कुछ ऐसा जो मैं नहीं देख सकता था। रात गहराती गई। बस की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। इंजन की खटखट अब और तेज हो रही थी। तभी बस के पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। हालांकि सारी खिड़कियां बंद थीं। मेरे कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी, नामों की, प्रार्थनाओं की और दर्द भरी चीखों की। मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन बाकी यात्री वैसे ही बैठे थे, बिना हिले, बिना बोले। अचानक बस रुकी। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। मैंने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मुझे एहसास हुआ कि हम किसी सड़क पर नहीं थे। बाहर सिर्फ एक सुनसान जंगल था। पेड़ों की छायाएं कोहरे में हिल रही थी, जैसे कोई जीवित साये हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी मैंने देखा एक साया बस की ओर बढ़ रहा था। ये एक औरत थी जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा खून से सना था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें, हाय राम, वो आंखें, उनमें कुछ भी इंसानी नहीं था। वो खिड़की के पास आई और शीशे पर अपने नाखूनों से खरोंचने लगी।
खर्र खर्र की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, उम्मीद में कि कोई और यात्री इसे देख रहा होगा, लेकिन सभी यात्री अब भी चुप थे। बूढ़ी औरत फिर से मेरी ओर देख रही थी। उसने धीरे से कहा, वो तुम्हें लेने आई है। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। कौन? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं हो सकती थी। मैंने अपने बैग से अपनी ताबीज निकाली जो मेरी मां ने मुझे दी थी। मैंने उसे कसकर पकड़ा और भगवान हनुमान का नाम जपने लगा। तभी बस फिर से चल पड़ी, लेकिन अब सड़क की जगह बस जंगल के बीच से गुजर रही थी। पेड़ों की टहनियां बस के शीशों को खरोंच रही थी। हर खरोंच के साथ मुझे लगता था कि वो औरत अब भी बाहर है, मेरे पीछे। मैंने कंडक्टर से चिल्लाकर पूछा, ये बस कहाँ जा रही है? उसने मेरी ओर देखा और हंसा। उसकी हंसी में कोई गर्मी नहीं थी, वो ऐसी थी जैसे कोई मृत आत्मा हंस रही हो। दिल्ली, उसने कहा, या शायद कहीं और। उसका जवाब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बस अब और तेज चल रही थी। मुझे लगा जैसे हम हवा में उड़ रहे हों। तभी मैंने देखा कि बाकी यात्रियों के चेहरे धुंधले हो रहे थे। उनकी आंखें अब खाली नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे आग की लपटें। बूढ़ी औरत अब मेरे पास वाली सीट पर थी, हालांकि मैंने उसे हिलते नहीं देखा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरी रीढ़ जम गई। तुम अब हमारे साथ हो, उसने कहा। मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ झटका और चिल्लाया, मुझे उतारो। लेकिन ड्राइवर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। बस की रफ्तार और बढ़ गई। अब मुझे चीखें साफ सुनाई दे रही थी, कई लोगों की चीखें, जैसे वे दर्द में हों। मैंने अपनी ताबीज को और कसकर पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। तभी बस फिर से रुकी। मैंने बाहर देखा। अब हम एक पुराने टूटे फूटे बस अड्डे पर थे, लेकिन ये रामपुर नहीं था, न ही दिल्ली। ये जगह पूरी तरह सुनसान थी। चारों ओर पुरानी जर्जर इमारतें थीं और हवा में सड़ांत की बू थी। मैंने कंडक्टर की ओर देखा, जो अब मेरे सामने खड़ा था। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा पिघल रही थी और उसकी आंखें लाल हो रही थी। तुमने गलती की, उसने कहा। ये बस दिल्ली नहीं जाती, ये उन लोगों को ले जाती है जो मर चुके हैं। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैंने पूछा, तब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? उसने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुमने टिकट लिया। मैंने अपनी जेब में टिकट निकाला। उस पर अब दिल्ली नहीं लिखा था, उसकी जगह लिखा था नरक यात्रा। मेरी सांस अटक गई। मैंने ताबीज को और जोर से पकड़ा और चिल्लाया, मैं मरा नहीं हूं। तभी बस के सारे यात्री मेरी ओर मुड़ गए। उनके चेहरे अब पूरी तरह धुंधले थे और उनकी आंखों में वो ही लाल चमक थी। वे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे। मैंने पूरी ताकत से बस का दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा अटक रहा था, लेकिन मेरी ताबीज की गर्मी ने मुझे हिम्मत दी। मैंने हनुमान चालीसा को और जोर से पढ़ा। तभी एक तेज रोशनी मेरी ताबीज से निकली। यात्रियों ने चीखना शुरू कर दिया और उनकी आकृतियां धुंध में घुलने लगी। ड्राइवर और कंडक्टर भी पीछे हट गए। मैंने दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। मैं जंगल में गिरा। मेरे चारों ओर सिर्फ कोहरा और अंधेरा था। बस अब वहां नहीं थी। मैंने अपने आप को टटोला। मैं जिंदा था। मेरे हाथ में ताबीज अब भी थी, लेकिन वो अब ठंडी हो चुकी थी। मैंने अपने बैग को देखा, वो गायब था। मेरी जेब में टिकट भी नहीं थी। मैं किसी तरह जंगल से निकला और सुबह होने पर एक हाईवे पर पहुंचा। वहां से मुझे एक ट्रक ड्राइवर ने दिल्ली तक लिफ्ट दी। दिल्ली पहुंचकर मैंने रामपुर बस अड्डे पर फोन किया। जो जवाब मिला उसने मेरे होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, बस नंबर 13, ऐसी कोई बस नहीं चलती। वो तो 30 साल पहले एक हादसे में नष्ट हो गई थी। उसमें सारे यात्री मर गए थे। मैं आज भी उस रात को याद करता हूं। मेरी ताबीज ने मुझे बचा लिया, लेकिन एक सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है, क्या मैं वाकई बच गया? क्योंकि हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता हूं, मुझे वो फुसफुसाहट सुनाई देती है और कभी-कभी मेरी खिड़की के बाहर मुझे एक जर्जर बस की छाया दिखाई देती है। बस नंबर